Morning students, I'm your history and English teacher, and this is my first video on 8th class English chapters. And I'm going to inform you also that your honey due, this is textbook in English for class 8th, and it so happened supplementary reader in English for class 8th. These books are totally changed, and now this is your new book has been issued by NCERT, पूर्वी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 8। जो भी बच्चे CBSE में पढ़ रहे हैं या NCERT पढ़ रहे हैं, उनको ये बुक पूर्वी अब या एग्जाम के सिलेबस में ये बुक्स अब थोड़े से डिस्कार्ड कर दी जा चुकी हैं। ओके, अभी इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। काफ़ी उससे मुझे इजी लगी और थोड़ी सी आपको अच्छी भी लगेगा। आप एक्चुअली थोड़ी इंडियन बेस्ड राइटर्स हैं, आपको अच्छा लगेगा जब आप अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है। और थोड़ा सा जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो हिस्ट्री का ही चैप्टर है और जो आपकी दो चीज़ें इसमें कवर होंगी। सो यू विल लाइक इट आई थिंक, एंड दीज आर योर फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैंने आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि प्लीज़ गो थ्रू ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो, एंड दिस इज़ फंडामेंटल राइट्स, यू हैव टू स्टडी ऑल दिस। ये आर्टिकल्स हैं और ये आपके, मुझे लगता है 8th क्लास के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये पढ़ लेंगे दोनों तो आपकी सिविक्स के कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी और आपको पता भी होना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, अब ये देखिए पूर्वी है इसका नाम। द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 8 इज टाइटल पूर्वी आफ्टर द इंडियन राग पूर्वी। एक राग है, हमारे जो राग्स होते हैं ना, एक राग का नाम पूर्वी है, तो उसके नाम पे इस किताब का नाम दिया गया है। ओके, ये शाम के समय, डस्क के समय, जो सनसेट के टाइम पे जो राग हम जो गाते थे, अभी भी हम घर में सुन सकते हैं, टू कीप आवर होम पॉजिटिव, तो वो अच्छे हैं। द रागाज आर बिलीव टू इवोक स्पेसिफिक मोशंस इन लिसनर्स। पूर्वी इज एन एंशियंट एंड ट्रेडिशनल हिंदुस्तानी क्लासिकल राग है, ओरिजिनेटेड इन ईस्टर्न इंडिया में। ये ईस्टर्न इंडिया में राग ओरिजिनेट हुआ था, टिपिकली परफॉर्म ड्यूरिंग द फोर्थ पहर कहें, नॉट पहाड़, सॉरी, पहर ऑफ द डे, चौथे पहर में, मतलब जो शाम का समय होता है, बिटवीन 3 AM to 6 AM, टू इट इवोक्स ए सेंस ऑफ कामनेस, शांति, कंटेम्पलेशन इन द जर्नी ऑफ लर्नर, सिम्बलाइजिंग ए हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लर्निंग। ठीक है, मिक्स किया गया है इस बुक में। आपका बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी कि जो आप देखेंगे कि अपनी संस्कृति से भी हम जुड़ेंगे, मतलब जो इंडियन कल्चर है उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। पहले क्या होता था, फॉरेन ऑथर्स रहते थे। फॉरेन ऑथर्स क्या रहते हैं कि आपको, हमें तो इतना पता नहीं है इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका क्या हो रहा है। अब जुड़ तो जाता है इंसान पढ़ के, लेकिन इसमें आपको अच्छा लगेगा। ये यूनिट 1 है आपका, विट एंड विजडम। ये इजी है बहुत। और द विट दैट वॉन हार्ट्स। विट होता है कि जैसे कोई ऐसे आपको, हिंदी में ऐसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे आपने कुछ कहा किसी को, तो उसने आपको रिस्पॉन्स उस तरीके से दिया कि आपको बुरा भी नहीं लगा। कई बार तो किसी को समझ भी नहीं आता, उसने अपनी बात भी कह दी और आपको इतना बुरा एहसास नहीं होता। मतलब अच्छा लगता है। किसी चीज़ को विटी रिमार्क्स बोलते हैं कभी कभी। तो इसमें ये आपके फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, इट्स वेरी इजी। दिस इज अबाउट द विट दैट वन हार्ट्स। विट हो गया जैसे आप किसी चीज़ को ह्यूमरस जैसे बोलते हैं, मजाकिया तरीके से ले लेते हैं, या फिर हम कहें शी इज़ ए विटी गर्ल, हर चीज़ को मजाक में ले लेती है, या फिर कुछ ऐसा कह देना जो आपको अच्छा लगे ना, समटाइम्स इन ए पॉजिटिव वे, नॉट इन ए नेगेटिव वे, बट समटाइम्स। तो इसमें सेलेक्ट क्वालिटीज ऑफ पर्सन हु यूज विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। हम वाइज कह सकते हैं, सीरियस नहीं कह सकते, ये तो अलग क्वालिटीज़ आ गई। कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, ऑब्जर्वेंट कि बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया और फिर बोल दिया उस बात को। चार्मिंग भी कह, एनर्जेटिक, चार्मिंग, ह्यूमरस इज ऑल्सो, ह्यूमरस इज द मेन थिंग, एंड ऑब्जर्वेंट ऑल्सो। ओके, अब ये आपके तो बहुत ईजी है, इसके आंसर्स भी पीछे दिए हुए हैं, आपने बहुत बार पूछा होगा। ये डिस्कस रीजंस फॉर योर चॉइस ऑफ क्वालिटीज, वर्क इन पेयर्स और आंसर द रिडल्स हैं, ये रिडल्स।
that are given. Share the answers with your classmates and teacher. I can be a friend or foe depending on how you use me. It can bring both joy or pain. What am I? What is always in front of you but can't be seen? It can be measured but can't be touched. It can be spent but I can't. It can't be saved. What am I? And what has to be shared before you can keep it. ये आपको रीड करिएगा, वो इजी है और उसके आंसर्स ऑलरेडी दे रखे हैं उन्होंने पीछे, तो मतलब ये कोई इट्स नॉट टफ, ये बच्चों वाली रिडल्स दे रखी है, पर आपको है कि आपको पता होना चाहिए, अब आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए. डिस्कस पहले मैं आपको ये थोड़ा चैप्टर पढ़ा देती हूँ, तो उसके बाद हम विट और ह्यूमर के बारे में, व्हाट आर व्हाई आर क्वालिटीज़ लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पॉर्टेंट इन अ पर्सन, क्या क्यों इम्पोर्टेंट है विट एंड ह्यूमर, क्यों इम्पोर्टेंट है एक पर्सन की लाइफ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. आप 24 घंटे सीरियस नहीं रह सकते, यू कांट बी सीरियस ऑल टाइम, एंड एवरीबडी लाइक्स ह्यूमरस पर्सन, इवन मी आल्सो, इवन यू आल्सो, और आपको अच्छा भी लगेगा जो आपको थोड़ा सा हंसाए, थोड़ा सा हर बात को मजाकिया ले जाए. ये आपके ये डिस्कस इन पेयर से क्वेश्चंस, दीज आर वेरी नॉर्मल, एंड ये दीज आर दोज क्वेश्चंस हु कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स आल्सो, या फिर यू कैन डिस्कस टू इम्प्रूव योर knowledge, wisdom. Okay, this is not related to any this is related to situation, not very tough question. This is very easy कि भैया ह्यूमर और विट क्यों इंपॉर्टेंट है पर्सन में, बहुत इंपॉर्टेंट है. और किंग्स एंड क्वींस जो होते थे वो क्यों विटी पर्सन्स को अपने कोर्टियर्स बनाते थे, अपने कोर्ट में क्यों रखते थे, भैया उनको अच्छा लगता था उनके कोर्ट में कोई ऐसा हो जो जिनसे वो क्वेश्चन पूछे वो उसका बहुत ही ह्यूमरस वे में आंसर दे. कोई टफ सिचुएशन भी हो, कोई थोड़ी सी जैसे होता ना कि गुस्सा, कुछ लोग गुस्सा भी हों किसी बात से, तो उस सिचुएशन को पॉजिटिव वे में ले जाए. कुछ नेगेटिव लोग भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हो, तो कुछ डिसएग्रीमेंट हो दो पीपल के बीच में, तो आप क्या अप्रोच फॉलो करोगे. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप, चौथा क्वेश्चन है, एक स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग एक बिग प्रॉब्लम में चेंज हो गई हो, हाउ वाज इट रिजॉल्व, कैसे रिजॉल्व हुई थी, ये अपना आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स का. दिस इज़ नॉट difficult, this is very easy and you can discuss with your friends. So your wisdom, your skills to solve the problem, to solve any problem or any small situations, you can solve. Okay, okay, sometimes क्या होता है आपके फ्रेंड्स के बीच में भी हो जाती हैं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे. हर बार गुस्सा करके, रूठ के, या फिर चार बातें सुना के रिलेशंस ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती. उस चीज़ को पॉजिटिव वे में सुलझाया जा सकता है. ओके, आप देखिए ये जो हैं, ये आपका चैप्टर शुरू हो चुका है, और ये मैं पढ़ने जा रही हूँ. ये विजयनगर एम्पायर पे चैप्टर है. विजयनगर जो है बहुत ही रिनाउंड एम्पायर है साउथ का, और इनके जो राजा हैं कृष्णदेवराया. मैं इनकी ऐसी भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. आई एम ए बिग फ़ैन ऑफ कृष्णदेवराया. आप इनकी क्वालिटीज़ पढ़िएगा तो आपका अच्छा लगेगा. ओके, तो ये आपके दोनों चीज़ों में काम आएगा, इन इंग्लिश ऑल्सो, इन हिस्ट्री ऑल्सो. ये आपके कुछ टफ वर्ड्स हैं जिनको उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में खुद ही कर दिया है सॉल्व. रिनाउंड मतलब वेल नाउन, illustrious, respected and famous, pattern, sporter and eminent, famous, फिर से famous. okay, illustrious and eminent are same. अब आता है जी विजयनगर. अब विजयनगर एम्पायर वॉज रिनाउंड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स. में देयर इज नो डाउट, विजयनगर वॉज वेरी वेरी रिनाउंड एम्पायर in South India, and till today it remembers for its big structures, also for their knowledge, also for the literature, also for their way of fighting, also for their way of living also. हम आज भी उनको कॉपी करते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं. उन्होंने बहुत कुछ हमें ज्ञान की बातें सिखाई हैं, और कृष्णदेवराय बहुत बड़े राजा थे. Among its illustrious रूलर्स, कृष्णदेवराया ने 509 से लेकर 29 CE तक राज किया. ठीक है,
stood out as a wise and powerful monarch. बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पावरफुल राजा. His reign is often referred to as the golden era of the विजयनगर एम्पायर. वो विजयनगर एम्पायर का गोल्डन era था जब कृष्णदेवराय राज करते थे. A time when art, literature and architecture flourished. उनके टाइम पे क्या क्या हुआ था? आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर बहुत फ्लरिश किया था. ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, कृष्णदेवराय वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो ए गिफ्टेड पोइट. वो एक एमिनेंट और बहुत ही फेमस और बहुत ही शिवलरस राजा थे. उसके साथ साथ वो बहुत ही शानदार पोइट थे. हिज वर्क सच एज द एपिक अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यदा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसका स्पेलिंग थोड़ा लर्न कर लीजिएगा. अमुक्त माल्यदा एंड द संस्कृत ड्रामा जामावती परिणयम आर acclaimed इवन टुडे. आज तक अमुक्त माल्यदा को और जामावती परिणयम को याद किया जाता है. और ये आपके, खैर अभी तक छोटे में ये नहीं कह सकती, लेकिन जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो ये अमुक्त माल्यदा के बारे में पूछते ही हैं कि उसमें क्या है, वो कौन सी भाषा में है, वो किसने लिखा है. ठीक है, ये आ गए इनके दरबार जहाँ ये बैठे हैं, और इनके जो 8 कोर्टियर्स हैं जो बहुत ही सेलिब्रेटेड पोइट्स हैं. ठीक है, जिनको अष्टदिग्गज बोला जाता था. कृष्णदेवराया's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as अष्टदिग्गज. अष्टदिग्गज बोला जाता था. These poets including अलसनी पेदाना, सल्यूट टू हिम. ये बहुत ही फेमस पोइट हैं. इन्होंने बहुत बड़े बड़े वर्क लिखे हैं. और तेनाली रामाकृष्णा तो बहुत ही फेमस है. द तेनाली रामा. These poets, including Alasani Pedana and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces. Tenali Ramakrishna, in particular, this is the story about Tenali Ramakrishna's wit and humor. This is the story. Was known for his quick wit और humor के लिए जाने जाते थे. Earning him a special place in the king's court as both as poet and a witty advisor थे उसके. मतलब हर चीज़ को humorous way में ले जाना. कोई tense situation he resolved in a very humorous way. His clever solutions to seemingly unsurmountable, ये इसका मीनिंग है undefeatable problems, made him a beloved figure in the empire's history. Even the wisest ruler faced moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen. मतलब ये क्या है कि चाहे कोई वाइजेस्ट हो, उसको डिसहारमनी, उसको कुछ भी फेस करना पड़ सकता है. कभी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी मूड ऑफ होते हैं. भाई वो भी फैमिली पर्सन है राजा, समटाइम्स हो जाता है फैमिली पर्सन्स के साथ. तो ऐसे ही उनकी जो क्वीन है, ठीक है, तिरुमलम्बल, बड़े सिमिंगली ट्रिवियल मैटर, छोटे से मैटर पर उनकी एक लड़ाई हो जाती है पति पत्नी के बीच में. फॉर वीक्स ही डिडंट अटर ए सिंगल वर्ड टू हर. हफ्तों बीत जाते हैं, बात नहीं होती. फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, एंड हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर. उनके साथ वो जाना भी बंद कर देते हैं. His absence cast a shadow over the palace and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. उन्होंने बोला कि जो कॉरिडोर्स में 24 घंटे हंसी ठहाके लगते थे राजा के महल में, बहुत ही अंधेरे, मतलब शांत माहौल हो गया. सब लोग ऐसे चुप रहने लगे, शांति फैल गई, लोनलीनेस हो गई थी. तिरुमलम्बल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट, वो अपसेट थी. ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल. उन्होंने कोशिश की राजा को मनाने के लिए, लेकिन कृष्णदेवराय थोड़े नाराज थे. विद नो अदर ऑल्टरनेटिव she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. Rama listened but patiently as the queen recounted the incident in detail. अब वो बहुत पेशेंटली रानी उनको बुलाती है और वो बहुत ही पेशेंटली बात सुनते हैं कि हुआ क्या था मैटर. वो उनको बताती हैं कि भैया यही सॉल्व कर सकते हैं मेरे मैटर को. तो तिरुमलम्बल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट, बहुत ही अपसेट है, डिस्ट्रॉट है. एंड ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल्ड विद नो अदर ऑल्टरनेटिव. अच्छा, वो उसकी हेल्प लेते. अब वो बुलाती हैं उनको कि भैया हुआ क्या. तो द किंग रोट ए पोइम. किंग ने पोइम लिखी थी. शी बिगन, स्टार्ट करती है. उसकी वॉइस ट्रैम्बलिंग कर रही है, जैसे थोड़ा वॉइस को शेकी
होना. It was filled with vague, unclear expressions हैं, sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. वो कहती है कि राजा एक पोइम सुनाते हैं मुझे, तो उसके तो मुझे मतलब वो सुन रही होती हैं, तो वो अनक्लियर थे उसके एक्सप्रेशन. इट वॉज फिल्ड विद अनक्लियर एक्सप्रेशंस. तो मतलब वो उनको इतनी पसंद नहीं आती, तो वो सुनते हैं लेकिन वो चुप रहती है जैसे स्टार्टिंग में. तो फिर वो कहते हैं व्हेन ही यूज्ड टू रिसाइटिंग इट टू हिज मिनिस्टर्स दे ऑल अवॉइडेड हिम. जब वो मिनिस्टर को भी सुनाते हैं वो भी अवॉइड कर रहे होते हैं, मिनिस्टर्स को और भी बड़े काम होते हैं लेकिन वो तब भी अवॉइड कर नहीं सकते. राजा को कर रहे होंगे उस समय. मेकिंग एक्सक्यूज़ लेके चले जाते हैं. इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी. रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है, तो लेट इवनिंग होती है. मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं चलो इसी बहाने मेरी रानी कहाँ मेरी पोइम सुनेगी. एंड ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी. वो मुझे सुनाने बैठ जाते हैं. पर मैं काफ़ी थकी हुई थी. आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर टायरिंग डे दैट आई यॉन्ट. तो यॉन्ट क्या होता है, उसने उबासी ले ली. नॉट वंस बट सेवरल टाइम्स. उनको बहुत बार उबासी आने लगी, नींद आने लगी. द किंग थॉट दैट इट वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोइम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ. भैया किंग को लगा ये तो मेरे डिस्पेक्ट हो, गुस्सा चढ़ गया, लड़ाई हो गई. सिंस देन he had not spoken to me. नहीं बात की. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me please Rama, only you can help the king understand. उन्होंने बोला कि भैया मुझे, मैं उसमें बहुत टायर्ड थी, तो मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो मैं थक गई, तो मैं यॉर्निंग कर रही थी. तो राजा को गुस्सा आ गया. मगर मुझे पता होता मैं कोई और दिन चूज़ करती. प्लीज़ हेल्प करो तेनाली. रामा नॉटेड. अपना सिर हिलाते हैं थॉटफुली. इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट to resolve this matter, your highness, but this needs a well planned approach. कुछ सोचना पड़ेगा. I may need time to find the right strategy. बनानी पड़ेगी. The king who had placed her last hope in Rama agreed and thanked him profusely. बार बार thank you please कुछ करो. ये मान नहीं रहे. The next morning the royal court was bustling with activity. Ministers, scholars and courtiers filled the courtroom. Its intricately carved pillars towering टवर्ड्स द हाई सीलिंग. मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो कोर्ट लगता है काफ़ी बिजी होते हैं. सब मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स, कोर्टियर्स कोर्ट रूम में बैठे होते हैं. जो इंट्रिकली कार्व्ड पिलर्स हैं टॉवरिंग टवर्ड्स द हाई सीलिंग. मतलब उनके जो उनके विजयनगर एम्पायर का जो अंदर का पूरा महल है वो भी बहुत फेमस है. उनके जो इंट्रिकेट पिलर्स होते हैं उनकी तो आज तक बातें होती हैं. उनके टेम्पल्स का आर्किटेक्चर, उनके जो जहाँ वो बैठते थे राजा, उसका आर्किटेक्चर बहुत फेमस है. उस पर काफ़ी किताबें भी लिखी गई हैं. तो वो ये बता रहा है रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम थ्रू द ओपन विंडोज़. सूर्य की रोशनी पड़ती है. एल्यूमिनेटिंग द फ्लोर अडोन्ड विद एग्जीक्यूट रग्स. एग्जीक्यूट रग्स मतलब जो उन्हें नीचे एग्जीक्यूट जो कालीन बिछाए हैं उस पर धूप पड़ती है. डिस्पाइट द लाइवली चैटर टेंशन हंग इन द एयर. अब सब कोटियों को पता है कि आजकल राजा और रानी की लड़ाई हो रखी है. तो ऐसे जबर ऐसे बातें चैटरिंग हो रही होती है. द किंग सेट ऑन द ऑर्डिनेट थ्रोन. सजे हुए थ्रोन पर वो बैठते हैं. हिज एक्सप्रेशन स्टर्न. उनके एक्सप्रेशन बहुत स्टर्न है. नो हैप्पीनेस. His sharp eyes scanning the room. देखते हैं अपने sharp eyes से scanning the room. It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him. उन्होंने बोला भैया अभी तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, बॉदर कर रही है राजा को. The court discussion was centered on improving paddy cultivation in empire. तो उस समय क्या था, पैडी कल्टिवेशन की इम्प्रूवमेंट पे काम चल रहा था. काफ़ी बड़ा एम्पायर था. बड़े एम्पायर को जब इनकम चाहिए होती है, हर एक स्टेट की इकोनॉमी उसके लैंड से जुड़ी होती है, एग्रीकल्चर से जुड़ी होती है. और उस समय तो बिल्कुल ही एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी थी. तो वो बातें कर रहे होते हैं पैडी कल्टीवेशन पे. वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज. सम सजेस्टेड एक्सपैंडिंग इरीगेशन नेटवर्क वाइल अदर एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर. कुछ बेटर मैन्योर करो, कुछ इरीगेशन इंप्रूव करते हैं. Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. इतने में जी ये उठ जाते हैं तेनाली रामा. वो तो पोइट हैं, विटी रिमार्क्स देते हैं वो अपने विट और ह्यूमर के लिए. तो ये उठते हैं अपने अम्यूज्ड स्माइल के साथ. फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा. द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आइज टर्न टू हिम. रामा अप्रोच द थ्रोन कैरिंग ए प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स. लेके आते हैं वो पैडी सीड्स को. बोइंग लो, नीचे झुकते हैं. ही बिगेन, योर मैजेस्टी, आई ब्रिंग यू ए रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स. If these were sown, the yield will be 3 times greater than the current result. अगर आप ये लगाएंगे तो 3 बार होगा हमारी का हार्वेस्ट.
तो a murmur swept through the room. One of the courtiers known for his sarcasm whispered just loud enough to her. I wonder if these are magic seeds. Next he will claim they grow without water. तो वो उसका सरकास्टिक वे में मजाकिया में मजाक उड़ाते हैं, अच्छा बातें करते हैं. अगर ये वंडर मैजिकल सीड्स हैं तो फिर तो ये कहेगा बिना पानी के उगेगा. कुछ और मटर्ड कर रहे होते हैं फुसफुसाते हुए. Perhaps he found them on the moon. शायद उनको मून पे मिले हैं ये. तो स्निकर्स रिपल थ्रू द ऐसे ऐसे धीरे धीरे हंसना, जैसे हमने हंसी दबी हुई हंसी स्निकर्स के जैसे कहते हैं कि हंसना, सब हंसते हैं उस पर. द किंग फ्राउंड अनइम्प्रेस्ड. वो ऐसे अपनी भौहें ऊंची करके और कुछ इम्प्रेस नहीं होते. दैट साउंड्स एब्सर्ड. उन्होंने बोला ये एब्सर्ड साउंड कर रहा है, लॉजिकल. ही मटर्ड such cultivation would need special soil, manure and pest and insect repellents. If by chance some things were to go wrong, our farmers would suffer. रामा स्माइल करते हैं unfazed. कोई डर नहीं रामा के फेस पे, कॉन्फिडेंट बंदा. That may be true, Your Majesty, but the real issue lies not with the seeds themselves but with the person who sows them. ये सीज की प्रॉब्लम नहीं है, इशू वहाँ की नहीं है, इशू है जिसने इसको उगाया, वहाँ का इशू है ये सर. ए हश फेल ओवर द कोट एज रामा. रामा's word hung in the air. The king's eyes furrowed. और ऊपर हो जाता है उसे. किसी को अपने बोहें चढ़ा के देखते हैं. What's wrong with the person which sow the seeds? Speak clearly रामा. रोड चिल्ला के बोलते हैं, जैसे शेर कहते हैं लाइन रोड्स करते हैं. रामा ग्लैंस अराउंड द कोर्ट. ही शार्प गेज मीट द स्पेक्टिकल आइज ऑफ द कोर्टियर्स डाउटफुल आइज. पे क्या हो गया रामा को? इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर नो वन वुड रीप ए गुड हार्वेस्ट, ही सेड पॉजिंग फॉर इफेक्ट. रुकता है वो कुछ बोलने के लिए. बट इफ द पर्सन हैड हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोइंग वुड नॉट द सीड्स स्कैटर अनइवनली. उन्होंने बोला कि इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, हम बिना केयर के सीड्स को लगाएंगे तो अच्छा हार्वेस्ट तो नहीं होगा. लेकिन अगर एक पर्सन को हैबिट है यॉर्निंग करने की, जब वो लगा रहा है जैसे वो बीज को बो रहा है तो उसको यॉर्निंग करने की हैबिट है, मतलब वो बासी लेने की. वुडंट द सीड्स स्कैटर अनइवनली. तो क्या ये सीड्स इधर उधर स्कैटर नहीं हो, फैल नहीं जाएंगे? The court erupted into laughter. हंसने लगे सब लोग. The earliest sarcasm replaces by genuine amusement. Even the king caught off guard, sighed, and instinctively yawned. वो भी उनको ना yawning आती है. तो रामा watched him keenly. उनको वो keenly देखते रामा. Then continued. Your Majesty, is there for anyone in this world who doesn't yawn? Your Majesty, is there anyone in the world who doesn't yawn? It's natural as breathing. ये बहुत natural है Your Majesty, ये बहुत natural है breathing. जैसे breathing हम करते हैं वैसे yawning करते हैं. The king expression shifted as realization dawned. एकदम से उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं. ओ माई गॉड, व्हाट आई हैव डन टू माई क्यून. His mind raced back to the call with the queen. He remembered scolding her harshly for yawning. When he recited his poem, he realized how unfair he had been. If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally. I thought regret filling his heart. वो सोचते हो माई गॉड, मैंने गलती कर दी. उसने यॉर्निंग की थी. मैंने जब पोइम सुनाई थी इसका मैं सोच रहा था यॉर्निंग मतलब डिसरिस्पेक्ट करना. मैं तो गलत हो गया मुझसे. मुझे उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था. दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्यून. शाम को राजा जाते हैं, उसको अप्रोच करते हैं विद सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन. तिरुमलम्बल, ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल. आई हैव बीन फूलिश. आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड. I let my pride blind me. I'm so sorry. Sorry, बोलते Nityun, who had longed for this moment, smiled and replied, if you like, we can leave this girl behind us. I would very much like to listen to your poem. इस लड़की को छोड़ देते हैं और मैं आपकी पोइम सुनने को तैयार हूँ. रामा who had orchestrated this settlement felt victorious. जिसने इन्होंने अरेंज किया होता है ये, तो वो विक्टोरियस हो जाता है. फिर जी क्या होता है कि रामा who had settlement felt victorious. The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service.
किंग और क्वीन उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट देते हैं, वो खुश हो जाते हैं उसके उनके छोटी सी समझदारी भरे एक्ट के साथ। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड एंड द पैलेस ब्रिम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर। पैलेस में फिर से ओवरफ्लो हो जाता है जॉय और लाफ्टर का। बहुत ही लवली स्टोरी, बहुत ही इजी स्टोरी, और इसको आप याद रखिएगा। इनके करेक्टर्स के वर्ड्स जो हैं, इनको आप नाम हैं थोड़े से लंबे हैं, वो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये अगर आपने विजयनगर में बार अच्छे से पढ़ा, फिर तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी नाम याद करने की। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार। विदाउट सब्सक्राइबिंग थोड़ा सा क्या होता है ना, वो लगता है यार कोई दिखता नहीं है क्या शायद मेरा वीडियो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है पढ़ने में तो मुझे बताइए, वर्ड टू वर्ड तो मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन इट फील्स गुड व्हेन सब्सक्राइबर पढ़ते हैं, कोई कमेंट करता है, कोई चलो कोई बुराई कर दो कि हाँ मैम आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं अच्छा लग रहा, तो जो मैं आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। पर नेक्स्ट चैप्टर हम इसके आगे जो पूरे क्वेश्चन आंसर्स हैं डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे गाइस स्टूडेंट्स।